and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. So we are back with our 10th series, the present perfect continuous tense. You must be wondering कि present perfect tense कहाँ गया? देखिए ये किसी पेरेंट्स का फीडबैक था and they wanted कि हम पहले इसकी वीडियो पोस्ट करें, तो that is why I am posting the video of the present perfect continuous tense. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है जो प्रेजेंट और पास्ट को लिंक करता है एक साथ, राइट? अब टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों कहा जाता है, पहले आप ये समझिए. देखिए, सबसे पहली बात तो पहला वर्ड है यहाँ पे प्रेजेंट. प्रेजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कनेक्ट करता है प्रेजेंट मोमेंट से. एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट तो होता है पास्ट में, लेकिन वो कंटिन्यू करता है आगे प्रेजेंट तक भी. फिर आता है परफेक्ट. देखिए, परफेक्ट जो होता है उसमें ज्यादातर हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. लेकिन अब इसके अंदर अगर हम परफेक्ट की बात करें तो इसमें परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड इन सम वे, राइट? और ये एक लिंक बनाता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, इसीलिए परफेक्ट. और देखिए, कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस के अंदर अब हम यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बीन, और वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, जो ये शो करेगी कि जो एक्शन है वो ऑन गोइंग है या फिर रिपीटेड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे अगर मैं कहूं आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, इसका क्या मतलब है कि एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ 3 hours पहले और अभी भी मैं पढ़ रही हूं, या हो सकता है कि वो अभी अभी खत्म हुआ हो. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. दैट मीन्स जो बारिश है वो शुरू हुई मॉर्निंग में, अभी भी ऑनगोइंग है, या हो सकता है कि अभी अभी स्टॉप हुई हो, और उसका जो बाहर की सराउंडिंग्स होती हैं वो वेट हो जाती हैं, वो उसका एविडेंस है. तो आप ये समझ रही हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो स्टार्ट होता है पास्ट में और कंटिन्यू रहता है किसके अंदर? इनटू द प्रेजेंट. या हो सकता है पास्ट में ही स्टार्ट हो और पास्ट में ही कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाए. इस टेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक एम्फोसिस देता है, स्ट्रेस देता है ड्यूरेशन पे, यानी कि टाइम के ऊपर. जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसका इफेक्ट किसी ना किसी टाइम से जुड़ा हुआ है, तो हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की. ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया, यानी कि इस टेंस के अंदर हम किस चीज पे फोकस करते हैं? प्रोसेस पे या ड्यूरेशन पे, रेदर देन द क्या उसका रिजल्ट होगा. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है. ठीक है, अब बात आती है सबसे पहली बात. देखिए, किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए उसका स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है. तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहली बात सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. उसके बाद क्योंकि ये परफेक्ट है तो यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा? हैज, हैव. कंटिन्यूअस होने के कारण उससे पहले हम क्या लगाएंगे? बी की थर्ड फॉर्म विच इज बीन. और कंटिन्यूअस है तो फिर हम पिछले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ चुके हैं कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो आपने स्ट्रक्चर में क्या सीखा है अभी तक? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, प्लस इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सिंस या फॉर प्लस टाइम. अब देखिए, यहां पे सिंस और फॉर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिसको हम आगे सेंटेंसेस में डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हैज और हैव कहां पे यूज करना है और किसके साथ यूज करना है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हैव किस किस के साथ यूज होगा. अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, दे. दैट मीन्स
आप हैव किसके साथ यूज करेंगे? आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, या फिर अगर आपके पास क्या है, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप क्या यूज करेंगे उसके साथ? हैव। नेक्स्ट वी हैव कि हैज कब यूज करेंगे? जब आपके पास कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, राइट? इफ यू हैव द सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके पास, ही, शी, इट, ही हैज, शी हैज, इट हैज, राइट? अब सबसे पहली बात देखिए, हमें 3 तरह के सेंटेंसेस इसमें डिस्कस करने हैं इसके स्ट्रक्चर में। सबसे पहला सेंटेंस आएगा हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से रीड करें, अब यहाँ पे भी कलर्स के साथ एक प्ले किया गया, ध्यान से फोकस कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर्स का यूज किया है। अगेन, ब्लू कलर फॉर द सब्जेक्ट, राइट? ग्रीन कलर फॉर द ऑक्सिलरी वर्ब हैव, एंड पर्पल कलर फॉर बीन, एंड अगेन मेन वर्ब के लिए भी ग्रीन कलर का यूज किया हुआ है, और हमने ऑब्जेक्ट के लिए ऑरेंज कलर यूज किया है। और यहां पे जो हम सिंस और फॉर की बात कर रहे हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली वी हैव यूज्ड दिस कलर। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर फोकस करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो सबसे पहले आई क्या है? सब्जेक्ट। आई के साथ अभी हमने डिस्कस किया, क्या यूज करेंगे? हैव, आई हैव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है? बीन, आई हैव बीन। वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ बुक। अब यहां पे क्या यूज किया हुआ है? फॉर 2 hours। अब फॉर एक ड्यूरेशन बता रहा है हमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे से आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं बुक को, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या यूज किया है? फॉर 2 hours, राइट? तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। लेकिन देखिए, आप कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ चुके हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज करनी है तो मैं आई हैव नहीं बोलूंगी। मैं कैसे लिखूंगी इसको? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद H और A को हम ओमिट कर देंगे, उसकी प्लेस में हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी, एंड देन वी विल हैव VE। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? विद कॉन्ट्रैक्शन, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। इसको हार्स नहीं पढ़ना, आवर्स, राइट? अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या आपके पास? शी हैज बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। अब यहां शी क्या है? सब्जेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि शी के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज, एंड देन वी विल यूज बीन एंड वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड देन सिंस फॉर विथ टाइम, दैट मीन्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से। यहां एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, दैट मीन्स कि वो काम कर रही है अपने प्रोजेक्ट पे सुबह से। जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम यूज करेंगे सिंस। अब यहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन कैसे लगाएंगे? अब मैं शी हैज नहीं बोलूंगी, यहां पे क्या करेंगे? तो फर्स्ट वर्ड एज इट इज, कॉन्ट्रैक्शन का रूल यही कहता है शी, उसके बाद H और A को ओमिट कर देंगे, उसकी प्लेस क्या ले लेगी? एपोस्ट्रोफी एंड देन S। तो इट बिकम्स शी इज बीन वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। They have been playing football for 3 hours। अब अगर यहां पे भी आप देखें तो अभी हमने बताया कि दे के साथ क्या यूज करेंगे? हम हैव प्लस बीन, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, देन सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या यूज किया है? फॉर 3 hours। इसका क्या मतलब है कि अब मुझे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता कि कौन से 3 घंटे से वो फुटबॉल खेल रहे हैं, राइट? अब यहां पे भी आप यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कैसे यूज करेंगे? दे को एज इट इज रहने दीजिए, THEY, H और A को ओमिट करके एपोस्ट्रोफी VE। तो इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ कैसे रीड करेंगे? They've been playing football for 3 hours।
ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, राइट। लेकिन अब आते हैं हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस में। आप सब जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, नॉट। लेकिन ये नॉट लगेगा कहां पे, इधर स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव, अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि किसके साथ हैज लगाना है या हैव लगाना है। हैज हैव और बीन के बीच में आप क्या लगाएंगे, नॉट। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस को रीड करते हैं क्या है, और आपको पता है कि जब हम नॉट लगाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस तो आएंगी आएंगी, राइट। तो अब यहां पे अब सेंटेंस को रीड करते हैं, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर अ फ्यू डेज। अब अगर ध्यान से अब आप देखें तो मैंने हैव और बीन के बीच में क्या लगाया है, नॉट, टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, राइट, नेगेशन के लिए लगाया गया है। अब अगर देखें तो आई सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने क्या लगाया, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, और हैव और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, राइट। और फिर आपका वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, जो क्या यूज किया हमने, फीलिंग, फिर देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और फिर फॉर के साथ हमने क्या वर्ड यूज किया, फॉर अ फ्यू डेज, राइट। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो हैव नॉट, हैव और नॉट, तो इसके अंदर हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट वर्ड एज इट इज, कॉन्ट्रैक्शन का रूल यही कहता है, नॉट में से ओ ऑमिट हो जाएगा, एन, ओ की प्लेस में क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी टी। तो इसको कैसे पढ़ेंगे विद कॉन्ट्रैक्शन, आई हैवंट बीन फीलिंग वेल फॉर अ फ्यू डेज, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं, नेगेटिव क्या है, शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अगर अब आप यहां ध्यान से देखें तो शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज, और हैज और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। तो क्या हो गया, शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। दैट मीन्स वो, मुझे नहीं पता कौन से 2 घंटे से, लेकिन वो पढ़ नहीं रही है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं करना चाहते तो आप फॉर यूज करेंगे, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करना चाहते हैं तो इट्स प्रेफरेबली आप यूज कीजिए सिंस, राइट। अब हैज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, हैज एन एपोस्ट्रोफ टी। तो क्या हो गया, शी हैजंट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपके पास थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, दे, तो हमने दे के साथ क्या यूज किया है, हैव, और बीन के बीच में क्या आ गया, हैव और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, एंड देन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन योर ऑब्जेक्ट। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस लास्ट वीक। अब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, लास्ट वीक से वो फुटबॉल नहीं खेल रही हैं, तो इसलिए हमने यहां क्या यूज किया है, सिंस। तो ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर है। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले भी जब स्ट्रक्चर सिखाया था तो ये बताया था कि सबसे अच्छा और इजी वे क्या होता है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट सेकंड प्लेस ले लेता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हैज हैव पहले आ जाएगा आपके पास, राइट। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो देखिए क्या डिफरेंस आएगा, सब्जेक्ट यहां पे यहां आ जाएगा, हैज हैव आपके पास इस प्लेस पे आ जाएगा, हैज हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस किससे एंड होगा, विद अ क्वेश्चन मार्क, राइट। चलिए एक सेंटेंस पढ़ते हैं कैसे, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहले क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। तो यहां क्या लगाया, हैव यू, और फिर क्या आएगा, बी, नॉट नहीं आएगा, नॉट किसके लिए, नेगेटिव के लिए, राइट। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। इसी तरह से अगर आप हैज का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, हैज के साथ क्या यूज किया हुआ है, अगर शी है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज, तो कैसे लगाएंगे, हैज शी, फिर क्या आ जाएगा, बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो सिंस मॉर्निंग, राइट।
तो उसके बाद इट विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस पढ़ते हैं। अगर आपके पास है हैव और आपके पास सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, दे, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे इंटरोगेटिव? हैव दे बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल वीक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आना चाहिए ताकि आप सेंटेंसेस को इजीली फ्रेम कर सकें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां लिखा हुआ है सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहां ध्यान से समझिएगा, यहां नीचे फोकस करेंगे अब हम यहां पे, ठीक है? तो अगर आप यहां पे देखें तो फॉर किसके लिए यूज किया जाएगा? फॉर ड्यूरेशन, राइट? यहां पे फोकस कीजिएगा ध्यान से। फॉर यूज किया जाएगा ड्यूरेशन के लिए, और हम ज्यादातर इसके लिए कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 days, फॉर 4 weeks। तो ये आप यूज करेंगे जब आप एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं और आप एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, राइट? लेकिन ये एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जब आप एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे सिंस। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2010, सिंस मंडे, सिंस 3 o'clock, राइट? और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि लेटली, रिसेंटली, ऑल डे, दिस वीक या फिर दिस मंथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। लेकिन इस टेंस को एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो हमेशा आपको एक ऐसा एक्शन बताएगा जो स्टार्ट तो होगा पास्ट के अंदर और कंटिन्यू करेगा अप टू द प्रेजेंट, राइट? और ऑफन इसमें जो फोकस रहेगा वो प्रोसेस या ड्यूरेशन पे रहेगा या ऑनगोइंग इफेक्ट्स पे रहेगा, ठीक है? और ज्यादातर जो एक्शन होगा वो शुरू होगा किसी पॉइंट पे पास्ट के अंदर और वो कंटिन्यू करेगा अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। और हो सकता है कि वो अभी भी हो रहा हो या हो सकता है कि वो पास्ट में ही कहीं ना कहीं खत्म हो गया हो और उसका इफेक्ट जो है वो नोटिसेबल हो। यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं कहती हूं शी हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours, या फिर आप कह सकते हैं शी हैज बीन वेटिंग सिंस 3 o'clock। तो अगर आप यहां देखें तो यहां पास्ट में कहीं ना कहीं 3 o'clock से शुरू हुआ उसका वेट करना और वो अभी तक वेट कर रही है, राइट? तो पता नहीं कितनी देर तक वो वेट करेगी, हो सकता है कि वो प्रेजेंट में अभी या फिर आगे फ्यूचर तक भी ये जा सकता है। और अगर आप फॉर यूज करेंगे तो कैसे कहेंगे? शी हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से वो वेट कर रही है, तो यहां हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में किसी 2 घंटे से वो वेट कर रही हो और वो अभी तक वेट कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है जो प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है, राइट? अभी हमने इसका सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेज एंड सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा और एक्चुअल में समझ आया होगा कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट यू डोंट मिस इवन अ सिंगल कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट and be part of our creative learning journey. Don't forget to subscribe to our channel, The Creative Learning. Bye. Happy learning.